हेलो गाइज, मैं इंजीनियर संजय, प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना एंड रुक्मिणी प्रकाशन के तरफ से थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं इसी साल आपका क्या कहते हैं आरआरबी जेई एंड लोको पायलट एएलपी के पोस्ट पे चयनित हुआ हूँ रेलवे पटना बोर्ड से ही। हम आप लोगों के सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक के बारे में जानकारी लेकर के आए हैं और वह बुक क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, इस पर चर्चा करेंगे। और इस बुक के पढ़ने से फायदा क्या होंगे जो आपका अभी अपकमिंग एग्जाम है, खास करके रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी का। जैसे कि आप लोगों को जानकारी होगा कि रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री के आपका यूट्यूब चैनल पे देखिएगा कि बीके यादव खुद अनाउंसमेंट किए हैं कि आपका 28 दिसंबर से एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है और वह मार्च के एंड तक चलेगा। फिर आपको अप्रैल से ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेलवे में साइंस का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपका मैथ रीजनिंग तो बेहतर होना ही चाहिए, साथ में आपका साइंस का भी एक बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए आपको सिलेक्शन लेने के लिए। हम प्लेटफॉर्म में टीचिंग के साथ साथ अपना तैयारी भी करते थे, तो हमें पता है कि किस तरह से रेलवे साइंस क्वेश्चन पूछता है। तो उसी से संबंधित रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा एक आपका किताब प्रैक्टिस सेट जो आपका दिया गया है, वह अभी का जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, जो आपको पता होना चाहिए कि जो भी रेलवे का भी एग्जाम ले रहा है वह टीसीएस ले रहा है और टीसीएस फिर जो आपका लेगा एनटीपीसी और ग्रुप बी वो भी टीसीएस ही ले रहा है। और कुछ मेरे फ्रेंड लोग भी टीसीएस में हैं, तो उन सबसे सी बातचीत होती है, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन आपका आरआरबी पूछता है उसी पैटर्न पे बेस्ड आपका जो साइंस का क्वेश्चन है, ये केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही नहीं पूछता है। साइंस में आपका बहुत कुछ पूछता है साइंस से संबंधित। तो इस बुक में आपका चैप्टर वाइज जो 25 सेट होते हैं ना क्वेश्चन का, जो आपका पैटर्न है एनटीपीसी और ग्रुप डी का 25 क्वेश्चन, वो 25 क्वेश्चन का जो सेट बनाया गया है उसमें आपका फिजिक्स से संबंधित हो गया क्वेश्चन, केमिस्ट्री से संबंधित हो गया, बायोलॉजी से संबंधित हो गया, और जो कुछ न्यूमेरिकल पूछे हैं वो न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं। अब देखते हो या कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नया जो कुछ आते रहते हैं, लेटेस्ट न्यूज जो आते रहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा है। तो उसका भी कुछ क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित किया गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर साइंस से संबंधित इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है, न्यूमेरिकल फिजिक्स भी है, पीरियोडिक टेबल है आपका, और कंप्यूटर है। तो ये सारे साइंस का आपको यदि 20 क्वेश्चन रेलवे में क्वेश्चन पूछता है तो ये नहीं कि केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूछता है, या इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपको पूछता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी पूछता है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी पूछता है। तो जो टीसीएस का पैटर्न है, जो क्वेश्चन टीसीएस पूछ रहा है एनटीपीसी और ग्रुप डी में, उसी को देखते हुए इसमें हर एक सेट में 25-25 क्वेश्चन दिया गया है और सब में लगभग इक्वल वेटेज दिया गया है। जितना फिजिक्स से है क्वेश्चन उसी के आसपास आपका केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, इन्वायरमेंट भी है। तो इस तरह से क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। और इस बुक के आपका फर्स्ट में ही पीरियोडिक टेबल का थ्योरी बहुत अच्छे से दिया गया है, जो कि हर एक एग्जाम में, हर एक सेट में अभी रेलवे क्या कर रहा है, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन पूछ रहा है केमिस्ट्री से, तो पीरियोडिक टेबल का आपका थ्योरी भी दिया गया है। और पीरियोडिक टेबल थ्योरी से संबंधित आपको 260 क्वेश्चन दिया गया, और यह 260 क्वेश्चन से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, यह ध्यान में रख लीजिए। क्योंकि ये 260 क्वेश्चन यदि आप बनाएंगे तो रेलवे का जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है ना, देखेंगे कि सारा क्वेश्चन कॉमन आ जा रहा है, उसके बाद एक्स्ट्रा भी आपको मिल जाएगा, ये पीटी से संबंधित। उसके बाद इसमें टोटल 25-25 सेट करके 253 सेट दिया गया, और 253 सेट का जो 25-25 क्वेश्चन है पर सेट में, उस 2500 क्वेश्चन के नीचे आपका ओएमआर दे दिया गया है। अब ओएमआर को क्या कीजिए, जिस तरह से एग्जाम हॉल में एग्जाम देते हैं उसको देखिए, वहां पे टिक कीजिए। तो इससे होगा क्या, आपका फायदा क्या होने वाला है इससे। अब एग्जाम हॉल में बिना प्रैक्टिस का चले गए, पता चला कि यहां बनाना चाहिए था 20 से 25 मिनट में, 15 मिनट में साइंस का क्वेश्चन, आप उसको 1 घंटा लगा दिए। पता चला कि 90 मिनट का आपका एग्जाम है और साइंस में आप 1 घंटा लगा रहे हैं।
तो आपको यह पता चल जाएगा कि 25 क्वेश्चन बनाने में हमें कितना समय लगता है, कितना सही होता है, कितना गलत होता है। इसी तरह से आप मैथ में भी, रीजनिंग में भी सबका अपना वेटेज दीजिए। और इस बुक का जो मेन खासियत है आपका, ये स्लाइड थोड़ा आपका ये नहीं हो रहा है, चलिए ऐसे ही बता देते हैं। हाँ, इस बुक का जो आपका मेन खासियत है कि जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, आपको क्वेश्चन नहीं बना, जब आपको क्वेश्चन नहीं बना तो आप देखेंगे अरे इसका सॉल्यूशन खोजेंगे, लेकिन बुक में सॉल्यूशन नहीं दिया गया, केवल आंसर की दिया गया। तो इसको सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, इस बुक के क्यूआर कोड पे जाएंगे, मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, डायरेक्ट आपको रुक्मिणी प्रकाशन के यूट्यूब चैनल से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा शशांक सर के द्वारा। ठीक है, तो प्रत्येक सेट का आपका क्या किया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है। प्रत्येक सेट का आपका क्या दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है। तो आप ये सॉल्यूशन डायरेक्ट यूट्यूब के चैनल पर से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सब सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चलिए आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी हो रहा है, जो थ्योरी आपका छूट गया है, भूल गए हैं, वो थ्योरी भी आपको चैनल के माध्यम से आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। और एग्जाम का ज्यादा समय है नहीं, आपका 28 दिसंबर से एग्जाम है, हो सकता है किसी कैंडिडेट को 28 दिसंबर को ही एग्जाम स्टार्ट हो जाए, तो बहुत कम समय मिलेगा। किसी कैंडिडेट को जनवरी भी जा सकता है, फरवरी भी जा सकता है। तो आपको समय को ध्यान में रखते हुए अभी से ही प्रैक्टिस में क्या करना है, लग जाना है। और विशेष आपको हर एक सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम दिन रात क्या कर रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पहले ही से बता रहे हैं कि रेलवे का जो एग्जाम है, जिस तरह से मैथ रीजनिंग अपना एक महत्व रखता है, साइंस भी कहीं उससे ज्यादा एक महत्व रखता है रेलवे एग्जाम में। तो ठीक है, आशा करते हैं आप लोग इस बुक को पढ़ करके लाभ उठा पाएंगे बहुत अच्छे से। और जो भी समस्या होगा आप डायरेक्ट क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, यूट्यूब पे आइए और उसको देखिए। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी के लिए। धन्यवाद।